Hello students, this is Lalit Keda and today we shall discuss a very short poem, Dust of Snow, composed by Robert Lee Frost. ये पोएम जो है फर्स्ट फ्लाइट में है। फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें है क्लास 10th की। दिस पोएम इज वेरी शॉर्ट, कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्टेंजाज ओनली। 2 केवल इसमें स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं, 4 लाइन्स हैं, 4 लाइन्स ईच। सो first of all, let's have a reading. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. चलिए डिस्कस करते हैं पोएम को। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. This is a सिंबॉलिक इवेंट ऑफ पोइट्स लाइफ। ये कवि के लाइफ का एक सिंबॉलिक इवेंट है, प्रतीकात्मक घटना है। वो कहते हैं कि जिस तरह से कौवे ने द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन का मतलब होता है शेक, शेक का सेकंड फॉर्म होता है शुक, शुक डाउन मतलब हिला करके गिरा दिया। क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है वेरी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो या फिर स्नो फ्लेक्स, उसके ऊपर गिरा दिए। एंड फ्रॉम वेयर, कहाँ से गिराए? फ्रॉम अ हेमलक ट्री, हेमलक ट्री में से। नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट हेमलक ट्री इज। जरूरी है भाई, हेमलक ट्री कौन सा पेड़ होता है? पाइन होता है, सेडार होता है, वैसे ही एक ट्री हेमलक होता है। एंड इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है। ओके, बहुत सारी इमेजरी और इसमें सिंबल्स यूज किए गए हैं, उसको हम पोएम के बाद डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलक ट्री। जिस तरह से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ की धूल को झाड़ दिया एक हेमलक के पेड़ से, हेमलक ट्री से, उसका उनके ऊपर एक असर पड़ा है। और क्या असर पड़ा है? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। वो कहते हैं इसने मेरे मूड को चेंज कर दिया है। जो स्नोफ्लेक्स या टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो शावर हुए उनके ऊपर, उसने उनका मूड बदल दिया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, कहते हैं उनके दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया है। आई हैड रूट, रूट का मतलब होता है, रूट जो है इसका डिक्शनरी मीनिंग है रिपेंट करना, पश्चाताप करना, रिग्रेट करना। शायद कुछ घटना ऐसी थी जिस पर वो पछता रहे थे कि दिन खराब हो गया। ही वॉज रिग्रेटिंग और रिपेंटिंग ऑन दैट और फीलिंग पिटी कि दिन मेरा बर्बाद हो गया। जो जिस बात को भी वो रिमोर्स फील कर रहे थे जिसके लिए, अब वो रिमोर्स फील नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि पूरा दिन मेरा इसमें नहीं गया, कुछ पार्ट, सम पार्ट, नो मैटर हाउ मच इट इज़, कितना भी भाग बचा ये मायने नहीं रखता। इम्पॉर्टेंट है कि कुछ भाग जो है मेरा बर्बाद होने से, रुइड होने से, इसमें बीतने से बच गया। थोड़े मेजर देखते हैं। बहुत सिंपल बात है कि एक कौवे ने डस्ट पार्टिकल्स को उनके ऊपर गिरा दिया एक हेमलक ट्री में से, और इससे जो उनका मूड बहुत ही ग्लूमी था, उदास था, सैड था, वो चेंज हो गया एंड ही बिकेम हैप्पी, और या फिर उनका मूड बदल गया, जो भी हम कहें। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम देख लेते हैं। 3 सिंबल फर्स्ट पोएम में यूज़ किए गए हैं। 3 सिंबल्स हैव बीन यूज्ड इन फर्स्ट स्टैंजा। द फर्स्ट वन इज क्रो। क्रो जो पोएम में हमेशा एक नेगेटिव रेफरेंस देता है, एक बैड ओमेन है, ये सिंबल है फियर और डेथ का। और सेम हेमलक ट्री भी है। वी नो दैट इट इज़ अ पॉइजनस ट्री। हेमलक ट्री की जगह कोई और ट्री वो यूज़ कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि लाइफ में क्या होता है कभी भी समटाइम्स, कि जो बुरी चीज़ें हैं, द क्रो और हेमलक ट्री, उनसे भी कुछ अच्छा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हेमलक ट्री के ऊपर से कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो को गिराया, उनके ऊपर शॉर कर दिया, गिरा दिया। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है प्योर एंड वाइट है, और ये पॉजिटिव रेफरेंस में यहाँ पर है। ओके, और इस घटना का उन पर असर क्या पड़ा? इससे उनका मूड बदल गया। नो मैटर कि कुछ हिस्सा, वो कहते हैं उनके दिन का बच गया, चाहे वो थोड़ा सा ही बचा हो, बट बच गया। आखिर वो पूरा दिन वो दुखी और रिग्रेटफुल नहीं रहे। तो यहाँ पर 2 सिंबल हैं, क्रो नेगेटिव, क्रो और हेमलॉक जो है नेगेटिविटी के सिंबल हैं। हमेशा नेगेटिव रेफरेंस में किसी पोएम में यूज़ होते हैं। और डस्ट ऑफ स्नो जो है ये पॉजिटिव सिंबल है। और ये जो घटना है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट, इवेंट ऑफ हिज लाइफ, जिसने उनका मूड चेंज कर दिया। ओके, सो यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि इस पोएम जो हमको बताती है, समटाइम्स small things and events are very significant.
बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे एटीट्यूड को चेंज कर देती हैं, हमारे मूड को चेंज कर देती हैं। ओके, एंड हमको पता लगता है कि बहुत सारे जो महत्वपूर्ण क्षण थे उसके खराब होने से बच गए। इसीलिए वो कहते हैं कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूइड। ठीक है, उम्मीद है ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। फिर से मैं एक बार बता दूं, ये एक छोटी सी घटना है। व्हाट हैपन्स दैट पोएट इज अलोन ग्लूमी एंड इन अ क्रमी मूड। वो बहुत ख़राब मूड में है। ओके, ही वॉज गोइंग समवेयर थ्रू द लेन। तो एक क्या होता है, पेड़ के ऊपर से फ्रॉम, और पेड़ किस चीज़ का है, हेमलक ट्री है। बुरा इसको नेगेटिव रेफरेंस में कहा जाता है हमेशा। उसमें से कौवा उनके ऊपर एक बर्फ़ की फुहार गिरा देता है, बर्फ़ की धूल गिरा देता है, डस्ट ऑफ स्नो, छोटे छोटे पार्टिकल बर्फ़ के गिरा देता है। और इस घटना को देख करके पोएट का मूड चेंज हो जाता है। ओके, ही अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द नेचर। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने अपना जो है दिन बचा लिया। वो पूरे दिन भर जिसको उन्होंने रिमोर्सफुल थे, पश्चाताप कर रहे थे पूरे दिन, अब वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जो दिन का बचा हुआ भाग है वो अच्छे से बिताएंगे। एक प्लेजेंट हो गया उनके लिए। आफ्टर दिस हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द थीम। थीम तो इसकी वही है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे एटीट्यूड पर बहुत ही सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट डालती हैं। और इसको हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ देयर। द पोएम एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन आवर लाइफ। कि छोटी छोटी बातों का क्या सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में। पोएट बताते हैं कि स्मॉल थिंग्स इन लाइफ कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन फ्यूचर। छोटी चीज़ें भी बड़े बड़े चेंजेस ला सकती हैं फ्यूचर में। ये एक बहुत छोटी सी घटना थी। पोएट माइट हैव इग्नोर्ड इट। पोएट इसको इग्नोर कर सकते छोटी सी घटना को, बट ही डिडंट। उन्होंने ऐसा नहीं किया एंड इसको अप्रिशिएट किया, तो उनका इससे मूड चेंज हुआ। जैसे कि वो लास्ट लाइन में यहाँ पे आई हैव मेंशन्ड हियर कि द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड पोएट्स मूड एंड सेव्ड मैनी प्रेशियस मोमेंट्स फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे। और जो डस्ट ऑफ स्नो है उन्होंने पोएट का मूड चेंज कर दिया और बहुत सारे प्रेशियस मोमेंट ख़राब होने से उनके बचा लिए, क्योंकि वो दिन का बहुत बड़ा हिस्सा तो बर्बाद कर ही चुके थे। एंड नाउ, लेकिन अब कुछ पल जो जितने बचे हैं, नो मैटर हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट, कितना दिन बचाया उन्होंने, छोटा सा हिस्सा दिन का चाहे बचाया हो, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट दोज आर वेरी प्रेशियस मोमेंट जो रिमोर्स और रिपेंट करने के लिए नहीं होते। ये कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके सामने इनको डिस्कस कर दूँ यहाँ पर। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। एंड हमको पता है डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है। अगर ये सिंबॉलिक मीनिंग पूछे तो हम वही बताएंगे इसको। स्नो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, धूल के कण, माफ़ करना, बर्फ़ के कण, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। व्हाट डज द पोएट से, ही हैज चेंज हिज मूड। पोएट कहते हैं कि मतलब उन्होंने अपना मूड कैसे बदल लिया। हाउ हैज़ द पोएट मूड, कैसे उनका मूड बदला और किसने उनका बदला। तो ये आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं इसका। हमें पता है कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है। एज आई टोल्ड यू, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, very fine particles of snow. The sudden shower in form of the dust of snow changed poet's mind. तो क्या था जिसने उसको बदला, और वो क्या था, वो था कि कौवे ने, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री। वो कहते हैं कि जो सडन शावर, अचानक एक फुहार जैसा बर्फ, डस्ट ऑफ स्नो के रूप में, बर्फ़ की धूल के रूप में जो उनके ऊपर शावर, वर्षा जैसी हुई, उसने उनका मूड बदल दिया। तो हमें पता लग गया कि किस चीज़ ने उनका मूड बदला। और वो उसके बाद कहते हैं कि कैसे उनका मूड बदला। द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड चेंज फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। तो इस तरह से बदला कि वो बहुत दुखी थे। ही वॉज वेरी ग्लूम इन अ क्रमी मूड। वो ग्लूम में थे, सैडनेस में थे। तो वहाँ से उनका मूड बदल गया हैप्पीनेस की ओर। ओके, उनकी स्टेट ऑफ माइंड, मन स्थिति चेंज हो गई यहाँ पर। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वॉन्टेड टू एन्जॉय इज रेस्ट ऑफ द डे। अब वो रिफ्रेश हो गए, तरोताज़ा फील करने लगे और चाहते हैं कि अपने बाकी के दिन को एंजॉय करें वो। राइट। तो वो कहते भी हैं कि एंड अ डे सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड, कि जितना भी पार्ट मेरा बच गया है बचा लिया उसने थोड़ा बहुत, मैंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया था। इट मीन्स ही इज़ हैप्पी एंड वॉन्टेड टू एंजॉय हिज डे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी है। कई बार पूछा जाता है कि
डस्ट ऑफ स्नो और क्रो और जो हेमलेट ट्री है वो किस चीज़ का सिंबल है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरो को रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स डिस्कस। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलेट रिप्रेजेंट? क्रो और हेमलेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ हेमलेट ट्री स्टैंड फॉर? और डस्ट ऑफ स्नो जो है किस चीज़ के लिए यूज़ की गई है यहाँ पर, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? दैट इज शुक ऑफ फ्रॉम ए हेमलेट ट्री, शुक ऑफ ए हेमलेट ट्री, सॉरी। यहाँ पे लिखा गया कि क्रो जो होता है एक बैड ओमेन होता है, जैसे हमने पहले बात की कि क्रो एंड हेमलेट ट्री आर यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस इन अ पोएम। जो कौवा है, क्रो है, और जो हेमलेट ट्री है, ये हमेशा पोएम, किसी भी पोएम में नेगेटिव रेफरेंस के लिए, नकारात्मक संदर्भ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि क्रो एक जो डेथ और फियर का प्रतीक है, मृत्यु और भय का प्रतीक है, और हेमलेट ट्री भी क्या रिप्रेजेंट करता है? हेमलेट ट्री रिप्रेजेंट्स, यहाँ पर एस होना चाहिए था, रिप्रेजेंट्स सॉरो एंड डिप्रेशन। ये भी सॉरो और डिप्रेशन यानी कि नेगेटिव ट्रेट्स को ही रिप्रेजेंट करता है। और जो डस्ट ऑफ स्नो है, द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। ये जो नेचुरल जॉय, आनंद और ऊर्जा का सिंबल है, प्रतीक है। ओके, प्योर एंड वाइट स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। तो डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पर ऊर्जा और आनंद का प्रतीक है। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलेट ट्री मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट द पोएट इज एंटरिंग द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। देखिए, पहले जो स्टैंजा में है उसमें एक सीन क्रिएट किया था पोएट ने। पोएट कहते हैं कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलेट ट्री। पहला सीन है, उसमें बताते हैं कि वहाँ एक क्रो है, देयर इज अ क्रो एंड अ हेमलेट ट्री, बोथ आर नेगेटिव रेफरेंसेस ऑफ पोएट्स मूड। सॉरी, आई मीन कि जो दो के दो सिंबल उसने यूज़ किए हैं वो बताते हैं कि द स्टेट, पोएट की स्टेट ऑफ माइंड क्या है वहाँ पर। ही वॉज वेरी सैड, ग्लूमी एंड इन अ क्रमी मूड, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो और वो गुजर रहा है, वो वहाँ से गुजर रहा है, तो यानी कि वो बहुत ही खराब समय से गुजर रहा है। ओके, कैसे? डस्ट ऑफ स्नो जिसको गिरा देता है, वो क्या करती है, जो आप कभी, जो पोएट जो है दुखी और उदास क्षणों में जी रहा है इस समय, और उसको बिल्कुल उसका मूड को चेंज कर देती है, उसके मूड को बदल देती है, उसको आनंद और एकदम आशावादिता, ऑप्टिमिज्म एक वर्ड है यहाँ पर, आशावाद की ओर ले जाती है कि नहीं नहीं, अभी तो कुछ खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा दिन तो बचा ही है। इस तरह से वो उसका मूड बदल देती है। ओके, तो डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पर उसका मूड चेंजर है, एक पॉजिटिव रेफरेंस है। जैसे कि पोएट देखता है कि क्रो और हेमलेट ट्री से क्रो उस डस्ट ऑफ स्नो को झाड़ता है, यानी कि दोनों मिल करके एक जो प्योर और वाइट और प्योर स्नो जो कि जॉय और एनर्जी का सिंबल है उसको झाड़ देते हैं, यानी कि दोनों मिल करके बहुत अच्छा काम कर देते हैं। ओके, तो ये पोएम के सेंट्रल आइडिया हम ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं कि समटाइम्स नेगेटिव इवेंट्स और इंसिडेंट्स इन आवर लाइफ कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी इन अस, अमंग अस, इन अस, सॉरी। वो हमें पॉजिटिविटी भी प्रदान कर सकते हैं, जो नेगेटिव चीज़ें भी है, नेगेटिव घटनाएं भी हमारे साथ हैं। होप आगे देखते हैं राइम स्कीम पोएम की क्या है। फिर से एक बार पोएम को पढ़ते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलेट ट्री। जो राइम स्कीम होती है वो बनती है एक किसी लाइन के फाइनल साउंड को हम कलेक्ट करते हैं। सी हेयर, व्हाट आर द साउंड हेयर? क्रो पहली लाइन के एंड में है। इस सिंबल को हम लेते हैं, इस साउंड को हम ए ले लेते हैं, क्रो, और इससे मिलता जुलता साउंड जो है वो है थर्ड लाइन में, दैट इज स्नो। ओके, और सेकेंड लाइन में देखिए, इट इज़ मी, लेट दिस साउंड बी बी, इसको हम बी मानते हैं, तो इससे एक मिलता जुलता जो राइमिंग साउंड है वो है ट्री। तो पहले स्टैंजा की राइमिंग स्कीम देखें तो दैट इज ए बी, क्रो, मी, स्नो, ट्री। तो ये साउंड है ए बी। अब सेकंड स्टैंजा देखिए, हार्ट,
let this be C. And in second line of second stanza it is moved, and इससे मिलता जुलता साउंड देखिए थर्ड लाइन पर है, पार्ट इट इज सी, एंड मूड को हम ले लेते हैं डी, एंड रूड इज ऑल्सो डी. सो वी सी द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी डी. तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की. तो बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी आपको क्या याद करना है कि राइम स्कीम ऑफ द पोएम याद करनी है. याद करने की जरूरत नहीं है, यू नो हाउ टू फाइंड इट आउट. और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द नेम ऑफ द पोएट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कंपोज दिस पोएम. क्या नाम है पोएम का? डस्ट ऑफ स्नो. सो यहीं पर ये लेसन एंड होता है. थैंक यू.